हेलो एवरीवन। साइंस की एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। असत्य फल फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, आपको फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में पता होना चाहिए। वैसे फ्रूट जो अंडाशय से बनते हैं उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट, और वैसे फ्रूट्स जो अंडाशय से न बन करके पुष्प से यानी कि फ्लावर से बनते हैं उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुष्प क्रम से, ऑप्शन डी। असत्य फल पुष्प क्रम यानी कि फ्लावर से बनते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो वो अंडाशय से बनते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात कर ले कुछ एग्जांपल्स की, जैसे फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल जो है हो जाएगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी या फिर कैस्यू। ठीक है, वहीं पे ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो टोमेटो, बनाना और मैंगो। ये तीन तीन एग्जांपल्स आप दिमाग में रखिएगा, इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो फ्रेंड्स, कॉर्निया आप सभी को पता होगा कि हमारी आंखों का एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आंखों के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उसके जो फंक्शन होते हैं ना उसको देख लेते हैं। जैसे कॉर्निया का काम क्या है, तो सवाल आपसे बनता है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है वो आंख के किस भाग से होता है? तो कॉर्निया से होता है। कॉर्निया का काम क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन कराना। ठीक है, आइरिस का जो काम है वो पुतली का जो आकार होता है ना उसको नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कि पुतली का काम क्या है, तो पुतली का काम है गाइस लाइट की कितनी मात्रा आंखों में जाएगी इसको कंट्रोल करने का काम पुतली करती है। ठीक है, और इमेज का जो फॉर्मेशन है ना वो रेटिना पर होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कॉर्निया, आइरिस, पुतली और रेटिना के रिगार्डिंग। ये आंखों से अगर सवाल आपको देखने को मिलेगा तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आंखों की जो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष वाले सवाल कहाँ है, तो नेक्स्ट स्लाइड में उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे उसको डील कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपको रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए से सवाल आपसे पूछता है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें 8 अलग अलग तरीके की विटामिन होती हैं। ठीक है, उनका मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप विटामिन ए बी सी जो भी हो उसके नाम आप देख लेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी की 8 जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, और विटामिन सी, इनके साइंटिफिक नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यकृत यानी कि लीवर में जो है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि यकृत जो है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही होती है, लीवर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है या फिर डोनेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जब हम आई डोनेट करते हैं ना तो उसमें हम अपने कॉर्निया को डोनेट करते हैं, अपने कॉर्निया को प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना के बारे में आप जानते हैं कि रेटिना पर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। पूछ रहा है कि तंबाकू में कौन सा रसायन या फिर केमिकल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, निकोटीन। निकोटीन जो है वो तंबाकू में पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें क्यूनिन की, तो क्यूनिन एक तरीके का प्लांट है जिससे हम मलेरिया की मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्यूनिन, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बातें आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स, हड्डियों की जो संख्या है ना सबसे ज्यादा होती है हाथों में या फिर उंगलियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 हड्डियां होती हैं हमारी उंगलियों में। ठीक है, तो दोनों हाथों की उंगलियों मिलाकर के कितनी हो जाएगी? 14 दूनी 28। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में जो हड्डियों की संख्या है वो 23 होती है। लेकिन अगर अपने कानों को अगर हम मिला दे दोनों कानों को, तो 3 3 6 हड्डियां और हो जाएंगी, तो
पूरे स्कल में अगर बोल दे तो 29 बोन्स आपकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें 29 हड्डी होती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे जो सवाल बनते हैं वो ये बनता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो है फीमर। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये फीमर जो है हमारे जांघों में होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछ ले तो वो है स्टेपीज, जो कि हमारे कानों में होती है। तो इतनी बातें आपको बोन्स से पता होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? लीवर में स्टोर किए जाने वाले विटामिन का नाम अगर आपसे पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन ए। विटामिन ए को यकृत में जो है वो संचित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इन सब के साइंटिफिक नेम आपको ऑलरेडी पता है। एक सवाल यहाँ से और विटामिन से आपको देखने को मिलता है, पूछ लेगा कि वो कौन सी विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होती है, यानी कि जल में घुलनशील होती है। तो ये पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता होगा। अगर आप प्रीवियस सेट लगाते होंगे तो वहाँ पे ये सवाल जरूर आपने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन के की कमी के कारण खून का जो थक्का है वो नहीं बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सारे ऑप्शन हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बात करें विडाल टेस्ट की तो ये जो है टाइफाइड की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है, जिसकी वजह से टाइफाइड हमें हो जाता है, ठीक। ये होता क्यों है? कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर जब आप अपने अंदर ले लेते हैं, मतलब गंदा पानी या फिर खाना, तो उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये विडाल टेस्ट आपको याद रखने हैं। और साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होती है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनमें कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स, जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं ना उसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ना निकट कर दिखता है और ना दूर का दिखता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें दूर दृष्टि दोष की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमाइट्रोपिया, और इसका इलाज करने के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसे बोलते हैं मायोपिया, और इसके इलाज के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इन चीजों को देखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? तो फ्रेंड्स, बात करें कि साफ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे सनसेट और सनराइज के टाइम सूर्य का लाल रंग और टिंडल इफेक्ट, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही एग्जांपल्स है, ठीक है। ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, एलईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछता है। इसका राइट आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि अब मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पे दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। वहीं पे एक और है प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया में ना निकट का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है, और इसमें हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें, तो आपको याद ही रखनी है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है तारों का टिमटिमाना हमें महसूस होता है, दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, निमोनिया रोग जो है वो फेफड़ा यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स है एक बीमारी, मतलब बोल रहा है कि रिकेट्स जो है वो किस अंग में होता है, कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स रिकेट्स जो है ना वो हड्डियों में होने वाली एक बीमारी है और ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर मैं बिहार एसएससी एनटीपीसी के लिए एक रोज प्रैक्टिस सेट सुबह में लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपका 40 से 50 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल जीके जो होते हैं उसके होंगे, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक वाइज मैं रोज एक वीडियो या 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो भी चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथलीट फुट रोग किससे होता है, इसका कारण क्या है एथलीट फुट का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फंगस के कारण। फंगस के कारण एथलीट फुट होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु के बारे में पता लगाया था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर को मतलब वैक्सीन के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी तरीके की जो पहली वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स की। सेकेंड वहीं पे अब बात कर ले कि लुइस पास्चर की, तो रैबीज की जो वैक्सीन है वो लुइस पास्चर ने बनाई है, ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लेवेनहॉक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो साइंस का एक लेक्चर है, ठीक है। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी सजेशन जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। आप टॉपिक के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 या 5 लाइक भी होंगे उस कमेंट पे तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बना दूंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। तो आपका लाइक्स और शेयर जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। थैंक यू।